पूरे पाकिस्तान के अंदर कोशिश होगी अपने सिस्टम की कंस्ट्रेंट्स अगर जहाँ पे होंगी वहाँ पे इश्यूज आ जाएंगे, वरना 80 to 90% हमारी कोशिश होगी कि अफ्तार और सहर के अंदर लोगों को बिजली मतवातर तरीके से प्रोवाइड की जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध में धरने दिए हैं। इस वक्त बाकी खैबर पख्तूनख्वा में तो ग्रिडों पे हमले हो रहे हैं। ये हम नहीं चाहते कि ये सब हो इधर, लेकिन लोगों को रोक नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतीउल्लाह चांद। गिरबान चाक हो रहे हैं, शहरियों के पसीने से शराबूर हैं, घर के अंदर बैठा नहीं जा सकता और बाहर सूरज आग बरसा रहा है। हुकूमत के लोड शेडिंग ना होने के हवाले से जितने दावे हैं सहर और इफ्तारी के वक्त वो धरे के धरे रह गए हैं। रमज़ान के महीना शुरू हुए अब आज तीसरा रोज़ा है, मगर हुकूमत के दावों के मुताबिक सहरी और इफ्तार के वक्त भी शहरियों को बिजली नसीब नहीं हो रही। हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा में 3 ग्रिड स्टेशनों के ऊपर लोगों ने हमला किया तहरीक इंसाफ के कारकुनों की क़यादत में। इसी तरह सिंध के चीफ मिनिस्टर भी खबरदार कर रहे हैं कि हमने फ़िलहाल मुजाहरे किए हैं मगर सिंध में भी ग्रिड स्टेशनों पर हमला हो सकता है। और दूसरी तरफ से वज़ीर ममलकत बराए बिजली और पानी आबिद शेर अली बार बार तकारीर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि रमज़ान के महीनों में सहरी और इफ्तारी के वक्त लोड शेडिंग ना हो। मगर सूरत हाल यकीनी तौर पे इंतहाई संजीदा है, यहाँ तक कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ भी बरहम हैं। वज़ीर आज़म हाउस के ठंडे कमरों में बैठकर जिन इजलास की सरबराही वज़ीर आज़म ने की, उस इजलास के शुरका के साथ वज़ीर आज़म ने भी नाराज़गी का इजहार किया और बकौल कुछ ज़राए के वज़ीर आज़म बरहम हैं अपने अफसरान पर कि उनको बिजली के आदाद शुमार के हवाले से गुमराह किया गया है, लोड शेडिंग के हवाले से भी, और ख़ासकर गुज़श्ता साल के भी जो आदाद शुमार थे उस हवाले से भी हुकूमत को और वज़ीर आज़म को भी गुमराह किया गया है। इस वक्त तकरीबन 10 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग हो रही है देहातों में, और शहरों में भी सूरत हाल कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग शहरों में भी जारी है और लोग सरापा एहतजाज हैं और वजह तौर पर सरापा एहतजाज हैं। इसी वाले से आज हम बात करेंगे, मगर बात करने से पहले मैं मुख्तसरन आपको कुछ अहम शहरों के दर्जा हरारत भी बता दूं। आज के दिन तीसरा रोज़ा था और जो सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत था वो जैकबाबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके बाद मुल्तान में 45 डिग्री सेंटीग्रेड, नवाब शाह में भी 45 डिग्री सेंटीग्रेड का दर्जा हरारत रहा, और फिर सिब्बी में 41 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर में 40, और इसी तरीके से लाहौर में 39, इस्लामाबाद में 38 और कराची में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। ये वो दर्जा हरारत हैं, और लोड शेडिंग की इस सूरत हाल के अंदर यकीनी तौर पे शहरी या जो सियासी जमातों के वोटर हैं किसी के भी हों वो खुश नहीं हैं। मेहमानों का तारफ़ कराते चलें। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ख्याल ज़मान और अक्सई, रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जान अचकज़ई और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर ज्ञान चंद भी हमें ज्वाइन किया है। हमें टेलीफोन लाइन पे आबिद शेर अली वज़ीर ममलकत पानी और बिजली, उन्होंने भी ज्वाइन करने का वादा किया था, मगर बावजूद हमारी कोशिश के टेलीफोन पे उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। और हमें टेलीफोन लाइन पे नसीर मेमन भी ज्वाइन करेंगे जो एनर्जी एक्सपर्ट हैं तवानाई के। मगर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आपको बताते चलें कि अब जबकि पूरे मुल्क में शहरी सरापा एहतजाज हैं, सड़कों पे हैं और ग्रिड स्टेशनों के सामने भी एहतजाज हो रहा है, तो हमारे वज़ीर ममलकत आबिद शेर अली को जब टेलीफोन कॉल मिलाई जाती है तो वो किस किस्म की रिंग टोन जो है वो शहरियों का या लोगों का या मीडिया का इस्तेमाल करती है। आइए सुनते हैं। खोल दे पोल ना कर गोल, बिजली चोर पे हल्ला बोल। खोल दे पोल ना कर गोल, बिजली चोर पे हल्ला बोल। जहाँ कुंडी दिखे वहाँ कॉल मिला, हर बिजली चोर की शामत ला। करता है वो भरता है तू, क्यों कहने से डरता है तू। करता है वो भरता है तू, क्यों कहने से डरता है तू। आज जरा हक सच में कॉल। आपने सुना आबिद शेर अली भरपूर अंदाज में बिजली चोरी के ख़िलाफ़ जो है जंग का ऐलान कर रखा है। अपनी रिंग टोन भी यही उन्होंने रखी हुई है। मगर यहाँ पे तो लोड शेडिंग का मामला है।
میں بات کرنا چاہوں گا سب سے پہلے خیال زمان اور عزیز صاحب سے خیبر پختونخوا میں. عابد شیر علی صاحب شاید بجلی چوروں سے زیادہ نالاں ہیں اور ان کا خیبر پختونخوا سے بھی یہی گلہ ہے کہ وہاں پہ جن علاقوں میں بجلی چوری ہو رہی ہے وہاں کے لوگ اب احتجاج کر رہے ہیں اور گرڈ اسٹیشنوں پہ حملہ کر رہے ہیں. درگئی میں جو واقعہ ہوا وہاں پہ تو 2 افراد بھی جو ہیں اپنی جان سے انہوں نے ہاتھ دھویا. تو کیا صورتحال ہے عابد شیر علی صاحب کی یہ جو ترجیحات ہیں کیا آپ کیا کہیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تھوڑا 2-4 منٹ لے لوں گا. حکومت کا کام ہوتا ہے چیزوں کو انویسٹیگیٹ کر کے ٹھیک کرنا. ہماری موبائل کے بغیر پروگرام نہیں. پہلی سپیچ تھی اسمبلی کے اندر کہ نون کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہوگی. ہم چاہتے تھے کہ کامیاب ہو, وابڈا ٹھیک ہو, اس سے پی آئی اے ٹھیک ہو, سٹیل مل چلے, اس سے انجیبیل غلق ہو رہا ہے, او جی ٹی ایس سدوا ہے. ایسے کوئی 50-55 کے قریب جو نیشنل ایکسچیکر ادارے ہیں وہ تقریباً سب تباہ ہو چکے. اگر یہ حکومت کر سکتی تھی تو کسی ایک ادارے کو ٹھیک کرتے. آپ مجھے فی الحال لوڈ شیڈنگ پہ آ جائیں. لوڈ شیڈنگ کا ہم اس کے خلاف ہیں کہ چوری ہو رہی ہے, اور اس میں چوری کے حوالے میں بتاتا ہوں چوری کون کر رہا ہے. چوری میں پہلے تو ان کا جو لوور آفیسر تھا اس ڈیو کے نیچے جو لینڈ مین میٹر چیکر, آج کل انہوں نے پرائیویٹ ایجنٹ بھی رکھے ہوئے ہیں ہر علاقے کے اندر. انہوں نے رکھے ہوئے پرائیویٹ ایجنٹ. ہم 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ FIR کرو, آپ چوروں کو پکڑو, آپ کنڈوں کو ختم کرو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو پولیس چاہیے, خاص کر کے PK کے اندر. میں نے اپنے ضلع ہگو کے اندر ان کو آفر کیا ہے, ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے. آپ بھی شیر علی صاحب کے ساتھ میٹنگ کی. ہاں اس نے ہیلپ تو کی, وربلی کی, سب ہوگا. جب وہاں سائڈ پہ چلے گئے, ہفتہ ہائی ہوئی, آپ جا کے نئے میٹر لگاؤ. لیکن نئے میٹر لگیں گے, اگر کنڈے اتریں گے تو ان کا بتا جو ہے نا وہ کون دے گا. سوری ٹو سے یہ نالائق ترین حکومت ہے. 600 ارب 400 ارب اس وقت 450 ارب روپے مقروض ہو چکا ہے وابڈا. چوری روکنا کس کا کام ہے؟ کوئی ہندوستان سے آئے, کوئی فوج کو بلایا جائے, کوئی افغانستان سے آ جائے لوگ. نہیں تو صوبائی حکومت کی کیا ذمہ داری ہے؟ صوبائی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے, صوبائی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کو آفر کیا ہے کہ آپ کو پولیس چاہیے پکڑنے کے لیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ FIR کرو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. نہیں, رشوت دینے والا جو ہے رشوت دینے والا کنڈے لگانے والا وہ پورے دیکھو رشوت دینا جو ہے نا کنڈا پورا پاکستان میں کنڈا کلچر. کیا کیا آپ کی پولیس نے؟ ہماری پولیس جو ہے نا, ہماری پولیس اس کے ساتھ ہے, لیکن وابڈا کا کام ہے کہ وابڈا نکلے. کوئی وابڈا کا آفیسر نکلے FIR تو درج کرے کسی کے اوپر, جب اس کو منتھلی بھتے ملتے ہیں اور آخر چیف تک جو ہے نا, آخر منسٹر تک پہنچتے ہیں. میں بالکل پورے عوام کے سامنے کہتا ہوں تو تحریک انصاف کے کارکنوں کا یہ کام ہے کہ وہ ہلہ بولیں گریڈ اسٹیشنوں کے اوپر, نہیں گیلا اور اس پہ قبضہ کریں. اس سے پہلا 100 دفعہ حل انہوں نے اپنے پچھلی حکومت میں بولی ہوئے, یہاں تک کہ ہائی کورٹ میں انہوں نے حلہ بولا ہوا ہے. ہم اس کے خلاف ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو حق ہے ہمارا, ہم حق کے خلاف اٹھے ہیں کہ جو طریقہ کار تقسیم ہو چکا ہے بجلی کا, وہ جو حلہ بولا گیا درست ہوا. سو کہاں ہوا ملاکنڈ تربیلا کہاں بنا ہوا؟ سب سے پہلے سب سے زیادہ مجھے بتائیں جو درگئی گریڈ اسٹیشن پہ حملہ ہوا درست تھا؟ حملہ جو ہے ہم اس کی حمایت نہیں کرتے ہیں. تو آپ کی لیڈ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں حمایت نہیں. دیکھو ہم اپنے حق کی نہیں کرتے ہیں کہ جو وعدہ کیا ہے ہمیں اپنے وعدے پورے کرو. کوئی قانونی کارروائی ہوئی ان لوگوں کے خلاف؟ جو وعدہ انہوں نے کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کو اتنا بجلی دے دیں گے, تو کیوں نہیں دے بجلی؟ بجلی یہ بھی آئین کا حصہ ہے کہ جو معدنیات جس ضلع میں جس صوبے میں ہوتی ہے پہلے ان کا رائٹ ہے. ہمارے ساتھ ان کا کانٹریکٹ ہے. ٹوٹل ہماری جو ضرورت ہے 1700 میگا واٹ کہ یہ ہمیں پورا کر کے بجلی دے دے. ہارڈلی 800-900 ملتا ہے, باقی نہیں مل رہا ہے. اب لوگ تو نکلیں گے, پبلک نکلی ہے, حکومت نہیں نکلی, پبلک ہی نکلی ہے اس کی. ٹھیک ہے. خیال زمان صاحب آپ نے تو بات کر لی. جان صاحب آپ نے سن لیا کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ بجلی چوری کا نہیں ہے, مگر میں پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک وفاقی وزیر کو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ اپنی ٹیلی فون کے اوپر یہ رنگ ٹون لگائیں کہ ہلہ بول, بجلی چور پہ ہلہ بول, چاہے چور ہے یا جو بھی ہے. کیا ایک وفاقی وزیر عوام کو ہلہ بولنے کی ترغیب دے سکتا ہے؟ اگر وزیر خود یہ ہلہ بولنے کی ترغیب دے رہا ہے تو پھر گریڈ اسٹیشنوں پہ جو ہلہ بولا جا رہا ہے اس پہ گلہ اور اعتراض کیوں؟
रिंग टोन को आप मतलब किसी के प्राइवेट रिंग टोन को आप कितना सीरियस लेते हैं? ये वजीर की रिंग टोन है। कुछ लोगों ने उनको पता ही नहीं होगा कि कंपनी ने लगा दिया होगा रिंग टोन। अच्छा, ये कंपनी मुझे को नहीं मालूम मेरा बिजली कौन सा चोर रिंग पे टोन। हल्ला बोल ये कंपनी ने लगा हो दिया। सकता है, मुझे खुद नहीं मालूम कि मेरा रिंग टोन कौन सा है। मैंने लेकिन नहीं ये सुना हल्ला है। बोलने की तरकीब दी जा रही है। तो बहरहाल ये तो एक नॉन सीरियस इशू है। और ये नॉन सीरियस बात है वैसे एक वजीर की ये रिंग नहीं, टोन। मैं समझता हूँ कि रिंग टोन पे तबसरा करना मेरे लिए वो एक अजीब बात है, इसको मैं इतना सीरियस नहीं लेता। अब मुझे बताएं जो हल्ला बोला जा रहा है ग्रिड स्टेशनों पे, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? पहली बात ये कि मसला क्या है, KPK गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, जॉइंट हमारी जिम्मेदारी है कि उन्होंने भी बिजली पैदा करनी है। ये पिछले 4 साल में इन्होंने 0 मेगावाट बिजली पैदा की। ये इनकी जिम्मेदारी से अब इनकी नालायकी का ये आलम है। अगर ये पहले हम एक पेतंकीद बिल्कुल करें, 10 दफ़ा करें, लेकिन इनकी अपनी नालायकी का आलम उनके लिए 1 मिलियन तकरीबन 10 करोड़ में 1 मेगावाट बिजली बनती है। 1 मेगावाट भी इन्होंने नहीं बनाई, लिहाजा एक क्रिमिनल मुजरिमाना नालायकी और गफलत के अलावा कुछ नहीं हो सकता। जहाँ तक कि बिजली लोड शेडिंग का ताल्लुक है, वहाँ पे 200 से ऐसे ग्रिड स्टेशन है जहाँ पे 0 लोड शेडिंग है, वहाँ पे 99% रिकवरी हो रही है। बाकी ऐसे ग्रिड स्टेशन हैं जो जहाँ पे बिल्कुल 95% ज़्यादा जो है खुंडे लगे हुए हैं, और ये PTI के हल्के हैं। ये इंकरेज करते हैं खुंडाबाजी को। अपने MNAs और MPAs इनके हल्के हैं। मेरे पास फिगर्स हैं, और जहाँ पे हमने 90 एक इलाके में 0% जो है वो खुंडाबाजी है या रिकवरी रेट जो है 99% है, उनको आप देंगे बिजली क्योंकि उनका हक है। लेकिन अगर एक जगह वहाँ पे रिकवरी रेट जो है 80% है, वो किस तरह इंटाइटल हो सकते हैं कि उनको 100% आप बिजली दें? तो उनको लोड शेडिंग उसी हिसाब से हमने एक फार्मूला बनाया है। जहाँ पे रिकवरी रेट 30% है, वहाँ पे हम उनको 40% बिजली देंगे। जहाँ पे रिकवरी रेट 60% है, ये हो रहा है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये बजाय ये अपने आवाम को कहें कि हमारी नालायकी है, हमने नई बिजली प्रोड्यूस की, जो आ रही है वो मजमूई तौर पे लोड शेडिंग है, 5% ग्रोथ रेट की वजह से बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है, हर घर में 10 जो है गैजेट्स आ गए हैं, और जो हमारे प्रोजेक्ट्स मजमूई लग रहे हैं CPEC और नॉन CPEC, 3 साल उनका जो है मैक्सिमम टाइम पीरियड है, जो 2014 में शुरू हुए और उन्होंने 2017 और 18 में मुकम्मल होने। और अगर आपने ये इफेक्ट आपको समझ नहीं आ रहा, इस पर सियासत करनी है, और शर्मनाक ये है कि हम किस तरह रिकवरी करेंगे जब इनकी मिसाली पुलिस जो है वो कंप्रोमाइज है। उनकी मौजूदगी में ये ग्रिड स्टेशन पे अटैक है। मैं इसलिए कहता हूं कि बेशक आप तमाम ग्रिड स्टेशन को ऑक्युपाई करें, तमाम पे अटैक करें, कब्जा करें, आपकी खुंडा बिहेवियर को इंकरेज नहीं किया जाएगा। खुंडा बिहेवियर को ख़त्म करना हमारी जिम्मेदारी है। आप हम पे तनकीद कर रहे हैं कि सर्कुलर डेट क्यों जो है इजाफा हो रहा है, आप हम पे तनकीद कर रहे हैं कि हम क्यों रिकवरी नहीं कर रहे हैं। एक लाइनमैन जब किसी घर में जाता है, एक पावरफुल आदमी, क्या उसकी बाप की मजाल है कि उधर से मीटर जो है वो पिक करें? यहाँ की पुलिस जो है कंप्रोमाइज है, वो उनकी रेस्क्यू के लिए नहीं आती। तो आप वफाकी इदारे के लाइनमैन जो है उसको वफाकी हुकूमत की सपोर्ट नहीं है कि वो मीटर नहीं किसी का उतार सकता? नहीं, तो देखिए ये तो पुलिस का काम है। आप वापडा ने पुलिस को बोलना है, अब रेंजर्स के लिए वापडा। अब मुझे ये बताएं, ख्याल साहब ने ये भी कहा कि एक मुआहदे के तहत 1700 से ज़ायद मेगावाट बिजली खैबर पख्तूनख्वा को मिलनी है, जबकि सिर्फ 900 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। जब इतना ज्यादा फर्क होगा तो फिर आप कैसे वफाकी हुकूमत? देखिए बिजली उस वक्त दी जाएगी जब वहाँ पे रिकवरी रेट नहीं, जो राइट है वो तो मिलना चाहिए ना। कोई ऐसा मुआहदा नहीं हुआ। पहली बात जो राइट है वो तो मिलना चाहिए कि ये अब सिंध का भी ये इशू है, सही सदन गैस को क्या इलेक्ट्रिक जो है वो ब्लेम कर रहा है। पूरी बिजली तो देना। देखिए अगर कोई सही सदन गैस को पेमेंट नहीं मिल रही तो किस तरह बिजली देगी? तो हुकूमत रिकवरी करिए, आप दे दो ना। स्विस सदन गैस रिकवरी कौन कर रहा है? आपका पैसा तो आपके पास इसमें कंप्लिसिट है। जब आप MNAs MPAs लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं कि बिजली चोरी करें, तो आप किस तरह बनाएंगे? ये हमारी गवर्नमेंट के आवाम के पैसे हैं। आप एक पार्टी इस बिहेवियर पे तुली हुई है, बिजली चोरी कर दो। जान साहब, वफाकी हुकूमत ने अभी तक MNAs और MPAs जो कुंडाबाजी को फरोग देते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये अभी जो पेशावर है उसके खिलाफ FIR तक भी नहीं काटा है पुलिस ने, उनका नाम भी नहीं डाला है, जो MPA ने क़यादत की कैप्चर करने की। जो ग्रिड स्टेशन अभी तक उनकी मिसाली पुलिस ने उनका नाम आम लोगों के नाम FIR में डाले, वो नहीं डाले। ये उनकी मिसाली पुलिस। आप मुझे बताएं कि FIR आपके MPA के खिलाफ है या नहीं? कोई हल नहीं। मैं अभी सियासत छोड़ दूं। वीडियो में सामने दिखाई दे रहा है, वो खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि मैं और ग्रिड स्टेशन में भी हमला करूंगा। वो अंदर घुसा है, बगैर इजाजत घुसा है, बटन को छेड़ा है, बटन ऑन किए हैं। कोई तोड़फोड़ नहीं। वीडियो अगर आप दिखा सकें, ठीक है ना, लेकिन मैं इसका जवाब
जवाब देता हूँ कि हम पे इल्जाम MPA के लगाते खिलाफ हैं FIR है कि नहीं है? FIR के अगर से कोई तोड़ फोड़ की होती तो FIR होता। उसने खुद जाके अगर figure तोड़ on फोड़ की किए, होती ये नहीं, कि- ऐसा ये नहीं, बनाना ये सब रियासत है। इल्जामात है। मैं ये जवाब देता हूँ कि अगर हम PTI की कुंडा सिस्टम को कल्चर फिरोग देते हैं तो पंजाब की वजह से है, सबसे बड़ा लैंड लॉसेस है, तो पंजाब को तो कंट्रोल करे ना। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद ज्ञान चंद आज हैं और सहरी और इफ्तारी के वक्त भी बिजली नहीं होती। हमारे साथ सेनेटर ज्ञान चंद रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद हैं। ज्ञान चंद साहब, आपके वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने भी कहा कि हम वो नहीं करना चाहते जो खैबर पख्तूनख्वा में ग्रिड स्टेशनों पे जिस तरह कब्ज़ा करके किया जा रहा है। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने तो खतूत भी लिखे, वज़ीर आज़म को भी खतूत लिखे, अभी फिर वज़ीर पानी बिजली को भी उन्होंने ख़त लिखा है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से इज़हार किया है। तो इस वक्त क्या सिंध की क्या सूरत हाल है, आप कुछ अपडेट करना चाहेंगे? देखिए, बिजली का बहरान जो है पूरे मुल्क में बहरान है, वो सिंध में मैं तो समझता हूँ शायद ज़्यादा है। 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है वहाँ वो बहुत पुरअमन इलाका है। वहाँ के लोग जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं वो 99 बल्कि 100% वो दे रहे हैं। फिर भी 8 से 10 घंटे वहाँ पे भी कभी कभार तो 2-3 दिन, और देहात के इलाके हैं उन वहाँ पे तो बिजली कभी कभार आती है। तो बिजली का बहरान है। ये बहरान जैसे बातें करने से ख़त्म नहीं होगा कि बड़े बड़े दावे कर दो तो बड़े बड़े इफ्तिताह करते जाओ। इफ्तिताहों से बिजली को आना होता तो आ चुकी होती, क्योंकि इन्हें बहुत सारे इफ्तिताह कर चुके हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप फिगर्स को देखेंगे तो बिजली जो पहले मौजूद थी उसमें इन्होंने कितना इजाफा किया, प्रोड्यूस कितनी की है। बल्कि अभी तो फिगर्स ये भी आना शुरू हो गए हैं कि 15 से 16% जो बिजली 2013 में थी उससे कम पैदा हो रही है इस सीज़न में। ठीक है। अच्छा, बिलावल भुट्टो ने भी मुल्क भर में लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज की कॉल दी है, तो इस एहतजाज की क्या शक्ल होगी? लोग रोज़ा रख के अब बाहर सड़कों पे दिन के वक्त एहतजाज करेंगे? देखें, भूखे प्यासे हमने पहले भी जैसे सिंध में हुआ तो हम धरने दे रहे थे कि भाई ये बिजली के जो भी मंसूबे, पहले में एक उस हिस्ट्री पे जाएं, जब कोल पावर प्रोजेक्ट 1993 की गवर्नमेंट में बेनज़ीर साहबा ने वहाँ पे इफ्तिताह किया, गोल्डन वू आया और केटी बंदर पे कोई प्रोजेक्ट लग रहा था। जैसे ही हमारी गवर्नमेंट गई तो नवाज शरीफ साहब आए और उन्होंने वो प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए। फिर अब जाकर वो प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं, जिससे उम्मीद पैदा हुई है कि उन प्रोजेक्ट से कुछ बिजली पैदा होगी। उसी गवर्नमेंट के दौरान बिजली के बहरान को हल करने के लिए हमारी ही गवर्नमेंट थी जिसने रेंटल पावर प्लांट्स का सोल्यूशन ढूंढा था, IPPs का था, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स का था। उनको भी इन्होंने आते ही बोला कि इसमें करप्शन है, ये है, इल्ज़ामात लगाकर उन सबको सुप्रीम कोर्ट में उन सबको उनको भगा दिया, उनको काम करने नहीं दिया। आज जब इनको बहरान का कोई हल नहीं निकला है तो फिर वही वो जो पूरे 20 से 22-25 साल के बाद दोबारा उसी सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। तो ये नाहल ही नहीं है तो क्या है? जब आपका VN ही नहीं है, आप लॉस्ट गवर्नमेंट जो हमारी थी तो मियां शहबाज शरीफ साहब जाकर बैठ गए। अच्छा, कैबिनेट की मीटिंग्स भी हम पंखे कर रहे हैं और कह रहे थे कि भाई 6 महीने के बाद मेरा नाम बदल देना। अभी तो हम उसके लिए सूटेबल कोई नाम देख रहे हैं, ऐसा कोई नाम नहीं। अच्छा, ये के इलेक्ट्रिक से भी अभी नेपरा ने जो है, इससे पहले कि आपके पे आ जाए, देखिए पहली बात तो ये कि पहले हमें इस्टेब्लिश करना है कि सिंध में बिजली पैदा करने की जिम्मेदारी किसकी है। ये जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी है फेडरल गवर्नमेंट की और सूबाई हुकूमत की। क्या इन्होंने पिछले 4 साल में 1 मेगावाट बिजली पैदा की है? 0, 0। हमने क्या किया? जान साहब, आप के बारे में भी ये कह रहे हैं। दोनों पहले आप ये बता दें कि ये तो बिजली, ये तो वो बिजली है ना, ये तो वो बिजली है जो पैदा नहीं हुई, जो पैदा हुई भी है उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? पहले ये तो मैं बता रहा हूँ। पहले मैं ये बताऊं कि यहाँ पे तनकीद करने से पहले अपने आप पे तनकीद, मैं अपनी बात फिनिश करूं। विंड कॉरिडोर जो हम शुरू कर रहे थे, इन्होंने पाबंदी लगा के रखी थी। अच्छा, पहली बात ये कि इन्होंने 0 मेगावाट बिजली पैदा की, जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी कंकरेंट लिस्ट के मुताबिक। इनकी नालायकी स्टैब्लिश। एक बात। दूसरी बात ये कि इस वक्त हमारे सिंध में कितने प्रोजेक्ट्स हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं। थर में हमारा तकरीबन 400 बिलियन का प्रोजेक्ट है एनर्जी का। इसी तरह पोर्ट कासम का भी बिजली का है, ये हमने इन्वेस्टमेंट की है। कोई पाबंदी हमने लगाई। के इलेक्ट्रिक अभी जो वाशिंगटन जो शंघाई कॉर्पोरेशन के साथ इनका एक मुआहिदा होने वाला था, उन्होंने एक्विजिशन की थी। सिंध गवर्नमेंट की वजह से वन विंडो ऑपरेशन ना होने की वजह से, क्योंकि उसमें 30 किस्म के एनओसी चाहिए, इनके किकबैक्स की वजह से वो भाग गए।
ठीक Kickbacks की है, वजह किक्स इन्होंने मांगे, पैसे मांगे, तो शंघाई जो है वो विड्रॉ होगी, वरना वो क्या इलेक्ट्रिक को टेक ओवर करते, ये आपको बताया टेक ओवर करते, इन्फॉर्म किया शंघाई देखिए इलेक्ट्रिक उन्होंने माजरत की, वरना वो $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, एक्विजिशन मर्जर हो रहा था कि इलेक्ट्रिक के साथ, आज इनके मसाइल हल होते, इन्होंने सारे मामे नहीं तो उन्होंने ये शंघाई इलेक्ट्रिक ने आपको बताया कि ये कमीशन मांग रहे थे। देखिए वो उन्होंने हमें, देखिए वो तैयार हो गए थे, एमओयू साइन हुआ था, सब कुछ हो गया था, लेकिन इनकी वन विंडो ऑपरेशन जिसमें से इन्होंने हर डिपार्टमेंट ने अपने पैसे चार्ज करने के लिए क्लेम किए थे, उनको डिस्करेज किया, अब वो जाके ये क्रिमिनल है। और तीसरी आखिरी बात, रिकॉर्ड की चीजें हैं, जैसे ये गवर्नमेंट आई, जो विंड पावर का कॉरिडोर हमने एस्टेब्लिश किया था, उस पर इन्होंने पाबंदी लगा दी कि विंड पावर कॉरिडोर आप शुरू नहीं करेंगे। जो हमारा गैस पे पावर प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था, उसकी गैस बंद कर दी गई। ये कोल का मैं पहले कह चुका हूँ, अभी उसकी जरा पोजीशन मुख्तलिफ है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट का जो हिस्सा है वो डाल रही है। मुराद शाह ने खत भी लिखा। तो ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, सूबू ने तो कुछ नहीं किया। ये पूरी की पूरी इतनी बजट के साथ जो वापदा की मिनिस्ट्री बनी हुई है, वापदा की मिनिस्ट्री ने कौन कौन से प्रोजेक्ट शुरू किए, नंदीपुर का क्या हुआ, जो कायद आज़म सोलर पार्क है उसमें से कितनी प्रोड्यूस हो रही है, ये तो अगर किकबैक्स का मसला नहीं है तो प्रोडक्शन क्यों नहीं दे रही। नसीर मेमन साहब हैं, तवानाई के माहिर हैं, टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है। नसीर मेमन साहब, बहुत शुक्रिया अपना गिरबान को वक्त देने का। रमज़ान में और इतनी गर्मी में और रोज़ेदारों के साथ जो बिजली का महकमा कर रहा है, आपके पास बतौर एक तवानाई के माहिर कोई इसका हल है, कोई सलूशन है फौरी आपकी नज़र में? जनाब, एक तो ये जो कुछ इस गर्मी में हो रहा है वो लगभग गर्मी के हर मौसम में हम देखते हैं। 2-4 महीने जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो हम सब चीखते चिल्लाते हैं, और उसके बाद ऐलानात की एक कतार होती है कि आज इतने मेगावाट सिस्टम में ऐड हो गए, आज इतने मेगावाट सिस्टम में ऐड हो गए। लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं कि जो पाकिस्तान का ट्रांसमिशन का सिस्टम है, उसकी तो कैपेसिटी वही की वही है। अब 23,000 इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, 17-18 हज़ार आपकी पीक डिमांड पे होती है। इस हिसाब से तो हमारे पास डेफिसिट नहीं होना चाहिए। लेकिन दो मसाइल हैं, एक तो लॉसेज ह्यूज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है, बहुत ज्यादा लॉसेज होते हैं, और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील किए बगैर आप इन लॉसेज को मिनिमाइज नहीं कर सकते। पिलफरेज उसके अलावा है, चोरी है, वो अलग चलता है। दूसरा आम पॉइंट ये कि अगर सिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी 15,000 मेगावाट है, तो आप बेशक 50,000 मेगावाट और पैदा कर ले, वो ट्रांसमिट कैसे करेंगे? आप देख रहे हैं ये जो सिस्टम ट्रिप हो जाता है, ये तो इसलिए ट्रिप हो जाता है कि वो एक सर्टेन कैपेसिटी से ऊपर लोड उठा ही नहीं सकता। तो बहुत से जगहों पे लूप होल्स हैं, 400 अरब रुपए से ज्यादा हमारा फिर सर्कुलर डेप्थ हो गया है। ये पूरा जो साइकिल है ये डिस्टर्ब है। इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है, किसकी है? देखें, ये महकमा तो सीधी सी बात है वफाकी हुकूमत के ही मातहत है, कंपनियां भी वफाकी हुकूमत के मातहत आती हैं। प्रोविंसेस के पास तो ना बिजली पैदा करने की कैपेसिटी है। अभी वो थोड़े से आपको ने देखा कि सिंध में कोल पावर का शुरू हुआ है, लेकिन वो भी अभी पावर उससे जनरेट नहीं हो रही है, अभी एक्सट्रैक्शन हो रही है। साहिवाल में लगा है, पता नहीं वो कब से ऑपरेशनल होगा। एक सोलर पावर का भी एक बहुत बड़ा सिस्टम पंजाब में लगा था, उसके भी बड़े ऐलानात हुए थे। जाहिर है कि ये फंडामेंटली रोल अगर आप देखें तो ये है फेडरल गवर्नमेंट का, उन्हीं को जनरेट करना है, उन्हीं को ट्रांसमिशन करनी है। अब प्रोविंसेस के पास तो इसको कैपेसिटी नहीं है कितने ह्यूज सिस्टम को खुद प्रोड्यूस करें, ये है फेडरल गवर्नमेंट का फंक्शन। अच्छा, ये कितनी बात दुरुस्त है कि प्रोविंसेस का जो राइट है, शेयर है, बिजली जो प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी है उसके अंदर क्या प्रोविंसेस को शेयर नहीं मिल पा रहा, तो उसमें किस हद तक वफाकी हुकूमत जिम्मेदार है? एक्चुअली इसका डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम उस तरह से शेयर डिफाइंड नहीं है जैसे एनएफसी वगैरह में होता है। ये तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, हर कंपनी वहां से परचेज करती है और फिर नीचे उसकी एक डिमांड है। अब वो डिमांड मीट नहीं कर पाते, उसकी एक वजह तो ये है कि खुद कंपनीज की रिकवरीज का सिस्टम बहुत पुअर है। कई जगहों पे ह्यूज डेफिसिट है, जो 400 अरब रुपए से ज्यादा आपका सर्कुलर डेप्थ चल रहा है, उसकी बुनियादी रिकवरी ना होना है और बिजली की चोरी होना है। अब ये चीजें तो जो कंपनीज है उनको ठीक करनी है, और इन जगहों से भी अब कंप्लेन आ रही है कि जहां लोग कहते हैं कि हम 80% लोग पेमेंट करें, उसके बावजूद वहां पे लोड शेडिंग हो रही है, या लोड शेडिंग नहीं हो रही तो सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। तो ये तो पूरा निजाम मैंने अर्ज किया कि वफाकी हुकूमत के मातहत है, इंटीग्रेटेड है, किसी एक जगह चीज खराब होगी तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। तो कई जगहों पे चीजें ठीक करने की जरूरत है, सिर्फ इस ऐलान से सिस्टम ठीक नहीं होगा कि इतने नए 1000 मेगावाट, इतने 100 मेगावाट हमने सिस्टम में डाल दिए, ये काफी नहीं है। ठीक है, नसीर मेमन
صاحب یہ جو جگہ جگہ گریڈ اسٹیشنوں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں اور حلے بولے جا رہے ہیں، تو اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو پھر اس میں صوبائی حکومتوں اور وفاقی حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا کہ خود پبلک کی جو آؤٹ ریج ہے اس حالت میں، جب 50 ڈگری سے اوپر کچھ جگہوں پہ 52-53 ڈگری ٹیمپریچر ہے، 18 گھنٹے جب بجلی نہیں ہوگی تو لوگ تو پاگل بن ہی جائیں گے. اب پروونشل گورنمنٹس کا ایک تو رول یہ ہے کہ وہ کسی طرح لوگوں کو کنٹرول کریں. یہ موب اٹیکس بھی پازیٹیو چیز نہیں ہے، اس سے ظاہر انفراسٹرکچر جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی ہم ڈیمیج کرتے ہیں، لیکن وفاقی حکومت جب تک اس کو سیریسلی ایڈریس نہیں کرے گی اور پروونسز کے اوپر چھوڑ دے گی تو پروونسز کیا جواب دیں گے اپنے لوگوں کے سامنے؟ لوگ تو ظاہر ہے وزیر اعلیٰ کو اور اپنی حکومتوں کو جو صوبے میں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ تو اسلام آباد نہیں پہنچ سکتے، تو اس کا جو بیک لیش ہے وہ صوبوں کی حکومت کو اٹھانا پڑتا ہے. اچھا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ صوبوں کو بھی بجلی پیدا کرنے کا اختیار ہے 18ویں ترمیم کے بعد، تو صوبوں نے بھی کچھ نہیں کیا، یہ بات کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں جو صوبوں کو ایک اختیار 18ویں ترمیم کے تحت تو بہت سارے اختیارات تھے جو صوبوں کو نہیں ٹرانسفر ہوئے ابھی تک، لیکن بجلی پیدا کرنا صرف اختیار دینے کا نام نہیں ہے نا، اس کے ساتھ ٹیرف کے ایشوز ہیں، اس کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک رول ہے، وہ بجلی کے جو معاہدے ہوں گے، جو لونز ملیں گے، اس میں گارنٹیئر بننا ہے، سوورن گارنٹیز دینی ہے، اور پھر 2 یا 3 سال میں تو بجلی گھر نہیں لگ جاتے. میں نے ایگزامپل دی، ابھی تھر میں لگ رہا ہے، ابھی ادھر پنجاب میں ایک انسٹال ہوا ہے لیکن وہ امپورٹڈ کول پہ. اب یہ لوگوں کو نہیں پتا کہ امپورٹڈ کول کی کاسٹ کتنی ہوگی، پر واٹ جنریٹ کتنے کا ہوگا. تو میرا خیال ہے صوبوں کی یہ استعداد بڑھنے میں ابھی ٹائم لگے گا، یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا. ضرورت اس چیز کی ہے کہ لوگوں کو غلط اعلانات کر کے بہلایا نہ جائے ہر سال کے اگلے سال لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. آنےسٹ ہوں، لوگوں کو بتائیں کہ ہماری صورتحال یہ ہے، اس کے لیے لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کریں. یہ رمضان سے 2 دن پہلے اعلانات ہوتے رہے کہ کوئی افطاری اور سحری کے وقت لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. آپ ایسے اعلانات کرتے کیوں ہیں جو آپ نہیں پورے کر سکتے؟ لوگ اس لیے بھڑک جاتے ہیں. اچھا، ہم نیوکلر ایٹمی جو طاقت ہے، نیوکلر انرجی ہے اور جو سولر انرجی ہے، جو الٹرنیٹیو انرجی سورسز ہیں، ان کو ہم کس حد تک ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ نیوکلیئر کا تو بہت چھوٹا سا ہمارے پاس پوٹینشیل ہے، اور اس کی تو چونکہ کاسٹ بھی بڑی ہوتی ہے، اس کے رسک بھی بڑے ہوتے ہیں، تو وہ کیپیسٹی شاید ہمارے پاس ابھی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک بدقسمتی ہے، ہمارے پاس رینیویبل انرجی جو کہ سورج کی گرمی، ہوائیں، یہ پاکستان کے پاس قدرت کی انڈومنٹ ہے. کیونکہ یہاں ڈفرنٹ لابیز ہیں، کسی کو ڈیمز بنانے کا شوق ہے، کسی کو تیل بیچنے کا شوق ہے. یہ ساری دنیا میں بھی لابیز ہیں، صرف پاکستان کی بات نہیں ہے. پاکستان کے پاس بہت زیادہ انڈومنٹ ہے کہ اس طرح کی کلین انرجی ڈیولپ کرے جو انوائرمنٹلی بھی سسٹینیبل ہے، چیپ ہے اور لوکلی پروڈیوسڈ ہوگی. آپ کو اس کے انپٹ کہیں سے امپورٹ نہیں کرنے پڑتے. اس پہ پاکستان نے سیریس کام نہیں کیا. میرا خیال ہے لانگ ٹرم سولوشن یہی ہے، ہم اپنا کول بھی جنریٹ کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ کول کوئی کلین سورس نہیں ہے، اب دنیا اس سے پیچھے ہٹتی جا رہی ہے، لیکن ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. لیکن آئی ایگری کہ کلین انرجی آپشنز آر دی بیسٹ آپشنز. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نصیر میمن، توانائی کے ماہر. ہمیں بہت سے معاملات پہ انہوں نے اپنی ماہرانہ رائے سے آگاہ کیا. خیال زمان صاحب، میں آپ کی طرف ہی آؤں گا، مگر میں ایک بار پھر وہ ویڈیو دکھانا چاہ رہا ہوں، اگر ہم دکھا پائیں. جو پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں وہ جس طریقے سے گریڈ اسٹیشن میں داخل ہوئے اور جس طریقے سے انہوں نے گریڈ اسٹیشن کی کچھ مشینوں کو چھیڑا، وہ بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں، ہم اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اپنی یہاں پہ. ان ایم پی اے صاحب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی ابھی تک. جو ہے دیکھو، جب عوامی نمائندے ہیں وہ مجبور ہو جاتا ہے جب عوام نکلتا ہے حلہ بولنے کے لیے. سب سے پہلے میں دیکھ چکا ہوں، سب سے پہلے اس کے گھر پہ حلہ بولتے ہیں کہ آپ نکلو. مجبوراً جس نے ووٹ دیا ہے اور جو الیکٹ ہو چکے ہیں ان کو نکلنا پڑتا ہے. ہم ان کی حمایت نہیں کرتے ہیں کہ کوئی سرکاری عملہ کی توڑ پھوڑ. کوئی بھی جو ہے نا حکومت یا کوئی بھی شخص زیرو عقل شعور رکھنے والا کوئی بھی اس کی حمایت نہیں کرتا. لیکن میں نے مجبوری کیا کہ مجبوری یہ ہے کہ حکومت نے جو وعدے کیے ہیں، جو ہمارے شعر ہے، جیسے کہ معزز نے کہا کہ جب 18-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی اس 45, 48, 50, 52 سینٹی گریڈ میں، تو لوگ تو مجبور ہوں گے، روڈ پہ نکلیں گے. اور عوامی نمائندہ اگر نہیں نکلے گے تو اس کی موت ہی نکلے گی گھر سے. پھر وہ کیا کرے، وہ تو مجبور ہے. جان صاحب، خواجہ آصف جو وفاقی وزیر پانی اور بجلی ہیں، انہوں نے آخری جو ٹویٹ کی ہے سوشل میڈیا پہ ڈیمانڈ جنریشن اور شارٹ فال کی، وہ 23 مئی کو کی. اس کے بعد سے ویسے تو تواتر سے آ رہی تھی، مگر اس کے بعد سے یہ کوئی اعداد و شمار نہیں آئے. 23 مئی کو خواجہ آصف صاحب کی ٹویٹ کے مطابق جو طلب تھی وہ 19,895 میگا واٹ تھی، اور جو پیداوار تھی وہ 16,192 میگا واٹ تھی، اور جو کمی تھی، شارٹ فال تھی، وہ 3,703 میگا واٹ تھی.
تو ابھی خواجہ آصف صاحب کی طرف سے بھی صرف مشورے ہی آ رہے ہیں اور اعداد و شمار ہی دیے جا رہے ہیں، کوئی فوری شارٹ ٹرم پلان کوئی حکومت کی طرف سے، اور وزیر اعظم بھی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں اپنے حکام پہ، وہ غلط اعداد و شمار پہ ابھی تک وزیر اعظم اور آپ کی حکومت فیصلے کرتی رہی ہے، جیسے کہ خود وزیر اعظم صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا، وہ اعداد و شمار غلط تھے ماضی میں؟ دیکھیے غلط تو اس وقت ہوں گے جب کوئی پروجیکٹ آپ نے نہیں اسٹیبلش کیا، ان کی فائنینشیل کلوز نہیں ہوئی، کوئی اسٹرکچر نہیں آیا. آج ہم دیکھ رہے ہیں پورٹ قاسم، نندی پور، تربیلا 3-4 جو ہے تقریباً مکمل ہو رہا ہے. اسی طرح جو ہے تھر پہ کام ہو رہا ہے جن کی بجلی بہت جلد گریڈ میں آ جائے گی. تو یہ تو اس کے لیے بلینز آف ڈالرز استعمال ہو رہے ہیں. یہ تو آپ جا کے خود جا سکتے ہیں، 10 دفعہ جرنلسٹ بھی گئے ہیں، اور میں آپ کو آفر کرتا ہوں اگر اس میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے میرا مطلب یہ ہے کہ 3 سال کی ابھی سائیوال پروجیکٹ 14-15-16 ہوا زمین پہ موجود ہے. اگر ہم اس کے آسمان میں تو بات نہیں کریں نا، وہ مارس میں ہے، ہم اس کو وزٹ کر سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں، ٹینجیبل ہے. یہ تو ایک ایسی بات آپ کر رہے ہیں کہ دعوے ہو رہے ہیں اور ہوتے رہے. اس کے لیے تو بلینز آف ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں. یہ سی پیک کا حصہ ہیں، اس میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اس میں تو ہم کوئی بھی خود سے پروڈیوس نہیں کر سکتے. تو شہر اور سب سے گنجان آباد شہر، وہاں پہ بھی گرمی جو ہے وہ زوروں پر ہے، عوام سراپا احتجاج ہیں، اور ہدف جو ہے شہری جس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں وہ ہے کے الیکٹرک. جانا چکزئی صاحب، وفاقی حکومت نے کے الیکٹرک کی کارکردگی کو مزید بڑھانے کے لیے ابھی تک کیا کیا ہے، اور ہر دفعہ ناکام ہوتی ہے بظاہر. فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے. کے الیکٹرک ایک پرائیویٹ ادارہ ہے جس کی ڈیل مشرف اور صاحب اور ایم کیو ایم کے وقت میں ہوئی ہے، جس میں مامی چانچے پیپلز پارٹی نے بھرتی کرائے ہیں. نیپرا ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے، ان کا بزنس ہے. واٹر اینڈ پاور کا اس میں کوئی کام نہیں ہے. نیپرا نے اس کو ڈیل کرنا ہے جو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جس کا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کوئی سروکار نہیں. جی گیان چند صاحب، فیڈرل گورنمنٹ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ الیکٹرک سے. جانا چکزئی صاحب کہتے ہو تو مشرف دور میں وفاقی حکومت نے نہیں کچھ کیا تھا. تو نیپرا کو بھی ابھی تو میرا خیال ہے کہ وابڈا کے نیچے جو ریگولیٹری اتھارٹیز ان کا کنٹرول سنبھال رہے تھے وہ بھی کر رہے تھے. کہ الیکٹرک یقیناً اس کو جو پرفارمنس دینی چاہیے وہ نہیں دے رہی ہے، وہ ایک پرائیویٹلی آپریٹ ہو رہا ہے. تو کراچی ایک بڑا شہر ہے، اس میں جو اس کی پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے اور وہاں پہ ملٹی سٹوریز جو بلڈنگز بھی بن رہی ہیں. کسی پلاننگ سے، میں اس چیز کو واضح کر دوں کہ پلاننگ سے نہیں ہو رہا ہے. تو ڈیمانڈ اور سپلائی کا آپس میں جب وہ نسبت نہیں بنے گی تو کہیں پہ بھی کوئی بھی کام نہیں کر پائے گا. نیپرا اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے؟ یقیناً نیپرا کو جب ان کو سسٹم میں کچھ چیزیں آئیں گی تو اس کو ریگولیٹ کرے گی نا. جب ہمارے وابڈا وہ پروڈیوس ہی نہیں چیزیں اتنا پاور کر رہی ہے تو نیپرا کس کو ریگولیٹ کرے گی؟ نیپرا کا تو کام ہے کہ جو ان کے سسٹم میں بجلی آتی ہے اس کو ریگولیٹ کرنا. تو جب سسٹم میں ہی بجلی نہیں آ رہی ہے، صرف کس کی بیبی ہے آپ کے خیال میں؟ کہ الیکٹرک تو یقیناً ریسپانسبلٹی بنتی ہے وابڈا کی اور نیپرا والوں کی، وہ کوئی سندھ گورنمنٹ کا ریسپانسبلٹی نہیں ہے. صاحب مشرف دور میں اگر کوئی معاہدے ہوئے بھی تھے تو موجودہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ان معاہدوں پہ مکمل عمل درآمد کرائے. معاہدہ یہ تو نہیں ہوا تھا کہ بجلی فراہم نہیں ہوگی، معاہدہ تو بجلی فراہمی کے لیے ہوا تھا. تو یہ کیا معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی کہ الیکٹرک جو ہے اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کر پا رہی؟ دیکھیے اس ملک میں اسٹیچوٹری ادارے ہیں. نیپرا ایک اسٹیچوٹری ادارہ ہے جس میں فیڈرل گورنمنٹ پر اس پہ کوئی اثر نہیں ہے. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انٹروین کریں. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی ہے کہ پیپلز پارٹی نے بجلی کی جو کھپت ان کو دیکھ رہے ہیں کراچی کی آبادی. نیپرا کے اندر وفاقی حکومت کے نمائندے نہیں ہیں؟ نہیں، ان کی جو انڈیپینڈنس ہے گورنمنٹ اس پہ کچھ نہیں کر سکتی. جتنے بھی پرائیویٹ ادارے ہیں، جتنے بھی انویسٹر ہیں جو کام کرے ہیں کسی بھی ملک میں، اس کے کانٹریکٹ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہی ہوتی ہے. ایسے کیسے ہو سکتا کہ فیڈرل گورنمنٹ بے خبر ہو کہ الیکٹر جو ہے کام کرتا رہے؟ اس کے علاوہ باقی کتنے انویسٹر ہیں ہم تو فیڈرل کے علاوہ کوئی اگریمنٹ ہو سکتا ہے؟ کراچی سب سے بڑا شہر ہے، فائنانشل کیپٹل ہے پاکستان کا. وہاں پہ بجلی جو ہے 13 گھنٹے غائب رہتی ہے، اور یہ جو خط لکھا گیا ہے اس میں جو ہے تقریباً اندرون سندھ کے 13 اضلاع اور آدھا کراچی ڈویژن تاریکی میں ڈوبا رہا ہے. دیکھیے ہم ابھی تک ریکارڈنگ کے مسئلے سے نہیں نکل آئے جو انٹرنیشنل کورٹ میں گئے ہیں. یہ تو آپ کہتے ہیں وفاقی حکومت کا مسئلہ ہی نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے. جتنے بھی پرائیویٹ بینکس ہیں، سنو پرائیویٹ بینک جتنی ہے یہاں اس ملک کے، ان کی ذمہ داری نہیں؟ اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری نہیں؟ اسٹیٹ بینک وفاقی گورنمنٹ کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کورٹ میں کیس چلے تو ساری وزارت پوری کیبنٹ کورٹ کے سامنے نواز شریف صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھ جائے. اپنے اداروں کی کارکردگی کیا ہے اس پہ نظر ڈالنا ان کی ریسپانسبلٹی ہے ہی نہیں.
ये मकसद हुआ ना, वापदा बिजली के वाटर एंड पावर के नीचे नहीं है। नेपरा एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उनका काम है कि इलेक्ट्रिक प्राइवेट है। सिंध गवर्नमेंट वहाँ पे स्टेक होल्डर है। आपने और बिजली पैदा करना सूबों की जिम्मेदारी है। 1 मेगावाट आपने पैदा नहीं किया, जो क्रिमिनल है। अच्छा, मुंतखब हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है? मुंतखब हुकूमत की है कि वो उनकी जिम्मेदारी सिर्फ इस्लामाबाद तक मैं बताता हूँ, उसकी जिम्मेदारी ये है ना कि हेरोइन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सिर्फ इस्लामाबाद के हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब फेडरल गवर्नमेंट इस्लामाबाद की है, फाटा की। हाँ, बस उसके अलावा मतलब मुल्क के वज़ीर आज़म 18वीं तरमीम के बाद सूबों का काम है बिजली। नहीं, वज़ीर आज़म पूरे मुल्क के नहीं है। नहीं, वो वज़ीर आज़म हैं, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद उनकी इख्तियारात की तकसीम है। बिजली ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी है। ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी हम कह रहे हैं, हम तो इन्वेस्ट कर रहे हैं सिंध में। हमने $5 बिलियन से ज्यादा अप टू 10 बिलियन हमने पहुंचा दिया। इन्होंने क्या किया? जीरो हेरोइन जो है ना बर्की पीआई में बर्की यूरोप में भेजा करें, ये इनकी जिम्मेदारी रह चुकी है। और आपकी जिम्मेदारी कि आप रियासती इंस्टॉलेशंस पे को कब्जा करें। स्टील मिल कर देखिए, पीआई का देखिए, आप अपनी मुल्क को कब्जा करिए, ये जिम्मेदारी है। ये आप लोग चलें, अब क्विकली इनकी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी है। अब क्विकली ये 500 साल है इनकी हालत देखो। इन्होंने किस एक इदारे का नाम ले लो जिसमें थोड़ा बहुत। चलें, आप एक सोल्यूशन की तरफ थोड़ा सा सोचते हैं। जान साहब, आपके जहन में कोई इस हंगामी सूरत हाल में कोई सोल्यूशन है? देखिए, मैं समझता हूँ नेपरा की जिम्मेदारी है कि वो इंटरवीन करें, उनसे जो है डिमांड करें कि आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्यों नहीं है, आप हाइडल क्यों नहीं ले रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि वो हुकूमत की नेपरा की जिम्मेदारी है। अब नेपरा पे चला गया, छोड़ दे हुकूमत ना। अगर गवर्नमेंट में नहीं है तो इस मुल्क में आईन है जिसको आप नहीं मानते हैं, इसीलिए तो आप इंस्टॉलेशन पे कब्जा करते हैं, क्योंकि आईन आपकी ऐसा नहीं है। आपने 14 दफा कर्ज की है। कितने दफा गवर्नमेंट का काम नहीं है। एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका नाम नेपरा है, जो आईन ने बनाया है। उनकी सभा कल अगर आपके वक्त को बंद करें तो ये तो पेपरा की जिम्मेदारी नहीं होगा इसमें। वापदा फेडरल गवर्नमेंट कंप्लेनर नहीं है। वाटर एंड पावर का मतलब आपके ग्रिड स्टेशनों पे कब्जा हो जाए, बाकी हुकूमत बने हुए हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर का सूरत-ए-हाल बन जाता है। कोई भी रीजन बाकी हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है, वो सूबाई हुकूमतों की है। कोई भी जो भी प्रोटेक्स्ट हो, चाहे वो बिजली की ना होने की वजह से कोई कब्जा करता है, जिस तरह कत्ल होता है, किसकी जिम्मेदारी? तो वफाकी हुकूमत का इदारा नहीं है वापदा? अगर ग्रिड स्टेशन में वफाकी हुकूमत अगर वहाँ पे तालिबान की बगावत हो फिर हम फौज भेजेंगे। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का काम है, ये उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने क्या करना है? ये अच्छा है कि इनकार भी कर स्पॉन्सर करें। थोड़ा सा सोल्यूशन की तरफ मैंने आपसे जान सा पूछा था कि हंगामी बुनियादों पे क्या कोई तवानाई के जराए? देखिए, हम इस बजट के अंदर आप लोगों ने तवानाई की कमी दूर करने के लिए क्या हंगामी इकदाम किए हैं? 71 अरब रुपए हमने लोकेट किए हैं वापडा के जो मसाइल है उनको हल करने के लिए। जो 4-4.5 अरब थोड़ा कवर करने के लिए, बाकी कुछ भी नहीं। मैं बोल रहा हूँ यस, ये तो ऑन ही नहीं करेंगे। बताएं आप जी, 71 अरब एलोकेट जो किए हैं, क्या मसाइल हल होंगे? ये वापडा के जो इश्यूज हैं वो हल करने के लिए एक कोशिश है, लेकिन ये कि मजमूई जो हमारा पैदावार है वो दिसंबर तक जो है, जो हमारी रिक्वायर्ड कैपेसिटी है, जिससे हम यकीन है कि हम लोड शेडिंग ख़त्म करेंगे दिसंबर तक। हर महीने ग्रेड में हो रहा है, आप देख रहे हैं, पूरे आवाम के सामने है। लेकिन इस वक्त जो है हम कोशिश करेंगे कि अफ्तार और सहरी तकरीबन एक कवरेज 80% हो पाकिस्तान की, कि वहाँ पे उस वक्त लोड शेडिंग ना करें। वज़ीर आज़म के गुस्सा करने से एकदम बिजली की पैदावार में इजाफा कैसे हो? एफिशिएंसी को, ऑफिसर्स की एफिशिएंसी, इंडिविजुअल एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा न खास्ता ये हमारी कमिटमेंट है। वज़ीर आज़म की तो पहली कमिटमेंट ये है, आवाम हमें वोट नहीं देंगे अगर हमने बिजली का मसला हल नहीं किया। मेरे सामने जो खबर है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जो वज़ीर आज़म साहब भी नाराज़ हुए हैं। गैर एलानी और तवील लोड शेडिंग पर अफसरान की बेबुनियाद वजाहतों पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बरहम हुए। दौरान ब्रीफिंग वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बार बार गैर मुसद्दक़ा दादोशुमार पेश करने पर बरहम हुए। काबीना की तवानाई कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुल्क में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग को फौरी तौर पर ख़त्म करने और सैर रफ्तार में मतवातर बिजली फराहम करने की हिदायत कर दी। क्या ये मुमकिन अगर है तो ये अभी तक क्यों सैर रफ्तार हो गया? अभी तो सैर रफ्तार पे नहीं हो रहा। आज़म के कहने से पहले सोए हुए थे, पूरे कर बिजली थी, क्यों नहीं हो रहा था? फिर नहीं हो रहा है, अभी तो 2 दिन पहले रोजा शुरू हुआ है। ज्ञानचंद साहब, वज़ीर आज़म नाराज भी हुए, भरम भी हुए, हदायत भी जारी कर दी। और कराची का मसला क्या इलेक्ट्रिक का है, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। कराची का इशू अलग है। पूरी दुनिया देख रही है, हमारे लोग देख रहे हैं कि ये जो बिजली के वायदे पे जो इलेक्शन लड़कर आए थे वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके। इनके बस की बात नहीं है कि बिजली का बहरान ये अच्छा, सिंध हुकूमत का कोई एक प्रोजेक्ट बता दें जो आपने बिजली के वो जो जिस पे वो गैस वाला प्रोजेक्ट था हमारे, जो शुरू किया था, विंड पावर का शुरू किया था, जो कोल कह रहे हैं
वो सिंध गवर्नमेंट और एंग्रो का जो गैस के प्रोजेक्ट को गैस की सप्लाई भी नहीं हो रही थी। गैस की सप्लाई नहीं रही है। हमारा जो विंड कॉरिडोर था उसको इन्होंने काफी टाइम बंद करके रखा, अभी शायद कुछ उसको मिले हैं। कोई इजाफी मेगावाट सिंध की तरफ से नहीं है। देखिए अगर जो प्रोजेक्ट हम शुरू कर रहे हैं अगर उसमें इससे रुकावटें डाले जाएगी, उनको चलने नहीं दिया जाएगा तो कैसे आएगा? चलिए मान लिया हमने रुकावटें डाली, क्या आपने सीसीआई में उठाया, क्या आपने सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को इन्वॉक किया है ग्रीवेंसेस का कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है? नहीं, सियासत आपने की है। देखिए गवर्नमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट का इशू एक अलग चीज है, लेकिन गवर्नमेंट के सीसीआई में क्या ये इश्यूज नहीं उठाए गए? कौन से इश्यूज है सीसीआई में उनका सोल्यूशन आया है? आप एनएफसी अवार्ड नहीं दे रहे हैं, आप सीसीआई के मीटिंग्स नहीं बुला रहे हैं। मीटिंग्स बुलाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब एक एजेंडा को लेकर अपने इफ्तिताहों के उसमें चक्कर में लगे रहते हैं, तो क्या हो सकता है? खैबर पख्तूनख्वा में अभी पिछले तकरीबन 4 साल में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कितनी इजाफी बिजली पैदा की है? खैबर पख्तूनख्वा ने दर्जनों मंसूबे लाए। कितने वफाकी हुकूमत ने कितने छोटे 200, 250, 300 के वफाकी हुकूमत कितना मेगावाट बिजली आप लोगों ने पैदा की? 3,500 का हमने प्लान किया हुआ था। जो 12-13 छोटे छोटे मंसूबे थे, स्वात वगैरह, कलाम वगैरह, उनमें से कितने मेगावाट पैदा किए? उसमें से हुकूमत की कैपिटल गारंटी चाहिए, इन्होंने एक भी अभी तक पास नहीं की। अभी तक पूरे हैंगे इनके पास। 3,500 का हमने प्रिपेयर किया हुआ है, एक भी प्रोजेक्ट इन्होंने अभी तक। आपने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में हमने मामला उठाया, हमने सुप्रीम कोर्ट में गए, आप हम मीडिया पे भी उठाया, सब जगह हमने, लेकिन हुकूमत ने आज तो वो है उनको नहीं मालूम। एक मुझे पता है कि कैपिटल गारंटी जो है ना, कैपिटल हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम बिजली बना आपको बताता हूँ कैपिटल गारंटी जो है ना, मैं देख रहा था नॉर्दर्न एरियाज में कोई छोटे वो जो जनरेटर इस वक्त रन ऑफ द रिवर के ऊपर, इस वक्त रन ऑफ द रिवर 41 मेगावाट वो छोटा है जो प्राइवेट सेक्टर ने केपीके में पैदा की है। 41 मेगावाट वो हमारे पास कोई इसमें कमाल नहीं है। मुझे पता है बाहर में। और आपको मालूम है कि इसमें 1 मेगावाट से आपके कम अज कम 25,000 आबादी के 2-3-4 गांव कवर होते हैं। और 1 मेगावाट की बिजली की कीमत कितनी है? तकरीबन $1 मिलियन, यानी 10 करोड़। उसमें भी अगर आप 20% लगाएं, आपको प्राइवेट सेक्टर इक्विटी दे रही है। चूंकि अभी हम इस पे काम कर रहे हैं बलूचिस्तान में, हम एक बहुत वो वहाँ पे गांव है और वो दूर अफ्तादा इलाकों में हम पाइपलाइन नहीं डाल सकते, उनको हम इसी तरह जो है उनकी डिमांड को पूरा कर रहे हैं। ये इनकी नालायकी है कि प्राइवेट सेक्टर पैसे देने के लिए तैयार है, ये लोग हायर नहीं कर रहे हैं। कितने 3,500 मेगावाट के हमने जो है ना प्रोजेक्ट डिजाइन करके दिए हैं, सिर्फ डिजाइन लेके आए, जिस तरह एक अरब दरख्त आपने लगाया, फेडरल गवर्नमेंट की जो आज तक इनकम नहीं थी। अच्छा जान साहब, बलूचिस्तान में लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? बलूचिस्तान में लोड शेडिंग इस वक्त जो है रूरल एरियाज़ में तकरीबन 8 घंटे, 6 से 8 घंटे है, और कोयटा में आलमोस्ट तकरीबन 3 घंटे और 4 घंटे के बराबर है। शहरों में काफ़ी हद तक उस पर काबू पा लिया गया। मैं इस पे कमेंट करना चाहूँगा। मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में लोड शेडिंग 80 से 90% इलाकों में है ही नहीं, इसलिए नहीं है कि वहाँ तक बिजली पहुंची नहीं है। वहाँ बिजली नहीं है तो लोड शेडिंग कहाँ से आएगा? लोड शेडिंग का क्वेश्चन ही नहीं बनता है। वहाँ नहीं है बलूचिस्तान में। कोयटा का हाल देखो, लोड शेडिंग 12-18 घंटे। आप पूछिए किसी से भी। देखें मैं हमारे कितने % बिजली है बलूचिस्तान के, कितने % आबादी? हाल नवाज शरीफ जो भी कहे, हाल 8-9 बिजली पैदा कर रहे हैं। उनका जवाब सुनिए, कितने % आबादी बलूचिस्तान की बिजली? बलूचिस्तान की तकरीबन 85% आबादी की कवरेज है बिजली की, उनके पास बिजली है। और आप ये कह रहे हैं कि लोड शेडिंग दही इलाकों में जो है वो 8 से 9 घंटे है, और शहरी इलाकों में 2 से 3 घंटे बहुत मिनिमम रखा। और प्रोजेक्ट्स क्या क्या बलूचिस्तान ने अभी तक? प्रोजेक्ट इस वक्त सोलर पे हम काम कर रहे हैं, सोलराइजेशन बहुत कामयाब है। कितने मेगावाट प्रोड्यूस किया बलूचिस्तान ने 4 साल के अंदर? इस वक्त हमने तकरीबन 25 मेगावाट की है इजाफी बिजली पैदा। 25 मेगावाट बलूचिस्तान। देखिए वहाँ पे ये तो केपीके से ज्यादा है। बिल्कुल। देखिए वहाँ पे इशू क्या है कि 200 घर हैं एक गाँव में, उसमें आपने एक लाइन ड्रॉ करके जो इसमें बिलियंस लगते हैं वो आपकी जरूरत नहीं। वहाँ पे तो इस बजट में सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए इंसेंटिव दिए हैं। सोलर हम वहाँ पे यूज कर रहे हैं। सोलर ही एक चीपेस्ट तरीका है, क्विकेस्ट तरीका है। उसमें प्राइवेट सेक्टर भी हमने वो किया है। अभी इस वक्त हम बलूचिस्तान का जो सेक्रेटरीट है, गवर्नर हाउस है, सब हम सोलर कर रहे हैं। जिस तरह असेंबली हमारी सेनेट है का है, इसी तरह पीटी बिल्डिंग है। उस पे बात करो, 25 किलो का नहीं, हजारों मेगावाट की डिमांड है। और इस वक्त जो बुनियादी हमारे मसाइल हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं कि विद इन 3-4 ईयर्स बलूचिस्तान खुद इतना हो कि हम अपनी जो बिजली की ज़रूरियात हैं वो सोलर और विंड पावर से हम पूरा करें। अब 2017 कहाँ गया कि पूरी मुल्क को बिजली होगी, लोड शेडिंग नहीं होगी? अब वो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी अब नहीं आएगा, हमें वोट नहीं मिलेगा, फिर आपको मिलेगा। तो क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान में नहीं कि उसको 4 साल बाद मिलेगी? लेकिन हमने जनरेट करना है फ्यूचर की ज़रूरियात को मद्देनजर। इस मुल्क को आइंदा 15 साल से 20 साल में 50,000 मेगावाट बिजली की जरूरत होगी। अगर हमारी ग्रोथ रेट 7%
7% رہے گی. چلے اللہ کرے آپ کی گروتھ ریٹ بھی 7% رہے اور آپ الیکشنز بھی تمام پارٹیاں جیتتی رہیں صوبوں میں بھی اور وفاق میں بھی, اور اسی طرح ہم گفتگو اور بحث کرتے رہیں. سینیٹر گیان چند, خیال زمان اور رگزئی جانا چکزئی صاحب اور نصیر محمد نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ. اور عابد شیر علی کا بھی شکریہ جنہوں نے ہمیں جوائن نہیں کیا بلکہ حلہ بولنے کی ترغیب دی اپنے موبائل فون کے اوپر. امید ہے کہ وزیر اعظم کے ناراض ہونے کے بعد اور ہمارے اس ڈسکشن کے بعد ملک میں شاید بجلی کی پیداوار میں کچھ فرق پڑ جائے گا. اپنا گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.